हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 9th की इंग्लिश रिमेडियल वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 16 का सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करें इसके लर्निंग आउटकम्स की, तो इसमें आपको द लर्नर राइट्स ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द वैरायटी ऑफ सिचुएशंस यूजिंग प्रीपोजिशन। कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पर प्रीपोजिशंस के बारे में सीखने को मिलेगा। आगे देखिए, इसमें आपकी स्किल्स रहेंगी रीडिंग और राइटिंग। इसके अलावा लर्निंग हिंट, द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन कम्स विद केयरफुल रीडिंग प्रैक्टिस, द फॉलोइंग डिस्टिंक्शन शुड बी नोटेड। अब यहाँ पर आपको कुछ ये उदाहरणों से आपको समझा रखा है। देखिए आप, ये बिटवीन डिनोट्स इन द मिडिल ऑफ टू, यानी कि जो प्रीपोजिशन कौन सा, बिटवीन, ये किसको बताता है, बीच में। इन मिडिल ऑफ टू, यानी कि कोई चीज़ दो के बीच में है, जैसे इस बनाना और इस बनाना के बीच में ये क्या है, एप्पल है, तो ऐसे दो के बीच में है तो बिटवीन। ऐसे ही आपका ये जो अमोंग है वह भी आपको बीच में के लिए काम में आता है, लेकिन इसमें क्या होगा, कोई भी चीज़ होगी बीच में लेकिन दो से ज़्यादा के में। जैसे यहाँ पर ये हाउस है 1 2 3 4 ट्रीज के बीच में। इस तरीके से आपका ये बिटवीन और एमोंग का उपयोग हुआ। अब आगे यहाँ पर दे रखा है आपको सिंस और फॉर का यूज। अब देखिए, सिंस इज यूज्ड टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब समय का बिंदु, और फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि के लिए, जैसे 2 वर्ष, 2 माह, 4 दिन, 2 सप्ताह। ऐसे यदि समय की कोई अवधि दे रखी है तो आप कौन सा लगाएंगे, फॉर। और यदि समय का बिंदु दे रखा है, जैसे कल से, परसों से, 2001 से, मंडे से, जनवरी से, फरवरी से, ऐसे यदि आपको दे रखा है तो आप क्या लगाएंगे, सिंस। अब आप इसके आधार पर आप यहाँ पर ये जो खालिस्तान दे रखे हैं इनमें आपको भरना है। पहला है देयर इज नो आर्गूमेंट खालिस्तान दीज टू ब्रदर्स। अब देखिए, यहाँ पर दो ब्रदर्स के बीच की बात हो रही है, इसलिए क्या आ जाएगा, बिटवीन। अगला जो सेंटेंस है, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, मैंने मिठाइयाँ बांटी, ऑल द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, किसके बीच में, मेरी क्लास के सभी विद्यार्थियों के बीच में। अब दो से ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो क्या आ जाएगा, अमोंग आ जाएगा। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस वेडनेसडे। अब चूंकि यहाँ पर समय के बिंदु की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, खालिस्तान 2013, तो अब 2013 समय का बिंदु है, इसलिए सिंस आ जाएगा। ही हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल। अब देखिए, यहाँ पर लास्ट 3 डेज, 3 दिनों की अवधि दे दी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटे की अवधि दे दी, इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ फॉर आ जाएगा। आगे आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट सेंटेंस इज बेस्ड ऑन पिक्चर, यानी कि इन तस्वीरों पर आधारित आपको क्या लिखने हैं, सेंटेंस। अब देखिए, यहाँ पर ये बॉल है, इस बॉक्स के अंदर है, तो अंदर के अर्थ के लिए आपको क्या, इन लगाना है, तो द फुटबॉल इज इन द बॉक्स, इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको ये 2 जार दे रखे हैं, इन 2 जार के बीच में कोई चीज़ दे रखी है, तो देयर इज ए ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है, बिटवीन 2 जार्स। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दे रखा है फ्रेम सेंटेंसेज यूजिंग प्रीपोजिशन गिवन बिलो। यहाँ आपको ये क्या दे रखे हैं, प्रीपोजिशन दे रखे हैं, इनका उपयोग करते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाए हैं, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 मंथ्स, मैं आपको 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ। अगला है बिटवीन, बी कम्स बिटवीन ए एंड सी, यानी कि जो बी है वह ए और सी के बीच में आता है। ऐसे सिंस सी हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। आगे देखिए, आपको यहाँ पर इस पिक्चर में कुछ चीज़ें दे रखी हैं। अब इनके आधार पर आपको इनको देखते हुए क्या लगाने हैं, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन कौन कौन से लगाने हैं, इन लगाना है, इन है, इसके अलावा आपके पास में देखिए और कौन कौन से प्रीपोजिशन हैं, इन, ऑन, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, अबव, बिटवीन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ। अब जो इन यानी अंदर, ऑन यानी ऊपर, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर जब सट करके होती है तो, बिहाइंड यानी पीछे, नेक्स्ट टू यानी बगल में, अबव यानी कि ऊपर,
बिटवीन यानी बीच में, अंडर यानी नीचे, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने। तो अब हम देखिए देयर इज ए कैंडलियर, खालिस्तान द बेड। अब ये आपका देखिए इधर यहाँ आपका बेड है और ये आपका ये क्या दे रखा है, कैंडलियर दे रखा है। तो ये कहाँ है, इससे ऊपर है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, एबव का उपयोग करेंगे। इसके आगे द स्लीपर्स आर, अब देखिए यहाँ पर आपके ये स्लीपर्स दे रखे हैं, अब कहाँ पर हैं ये, बेड के बगल में, तो इसलिए क्या लगा दिया, नेक्स्ट टू लगा दिया। द वॉल इज, अब देखिए यहाँ पर वॉल है और ये टेबल के नीचे है, तो नीचे के लिए अंडर। देयर इज ए पैरट, अब यहाँ पर आप देखेंगे इधर ये जो केज है, पिंजरा है, इसके अंदर है, तो आपको क्या करना है, इनका उपयोग करना है। देयर इज ए पैरट इन द केज, द लैम्प इज नेक्स्ट टू द बेड साइड, यानी कि जो बेड साइड है उसके बगल में है क्या, लैम्प आप इसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, बगल में है। ऐसे ही आपका आगे द पोस्टर इज, जो पोस्टर है वो कहाँ पर है आपका, बिहाइंड द बेड, बेड के पीछे है। देखिए आप ये जो पोस्टर लगा हुआ है और ये बेड है आपका और ये पोस्टर लगा हुआ है, तो ये पीछे है। अब आगे देखते हैं, आगे है द एक्वेरियम इज इन फ्रंट ऑफ द बेड, कि जो एक्वेरियम है यानी कि जो आपका जिसमें मछली वगैरह वो रखा रहता है ना, शोकेस सा, जिसमें मछली वगैरह घूमती रहती हैं, तो ये एक्वेरियम कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ द बेड है। तो इस तरीके से आगे बढ़े आप। आगे आपका है द चेयर आर नेक्स्ट टू द टेबल, के जो चेयर हैं वो कहाँ हैं, टेबल के बगल में हैं। देयर इज ए वार्डरोब नेक्स्ट टू बेड, जो वार्डरोब है वो कहाँ पर है, बेड के बगल में। देयर आर टॉयज इन द शेल्व्स, यहाँ पर जो शेल्व्स है उसके अंदर टॉयज रखे हुए हैं, तो इन। देयर इज ए कैमरा नेक्स्ट टू रेडियो, यहाँ पर रेडियो रखा हुआ है और उसके बगल में क्या है, कैमरा है, तो क्या जाएगा, नेक्स्ट टू आएगा, नेक्स्ट टू। द टेबल इज द चेयर्स, अब दोनों साइड में चेयर्स रखी हुई हैं, तो जो टेबल है वो उनके बीच में है। अब दो डर हैं, उनके बीच में टेबल है, इसलिए क्या आ गया यहाँ पर, बिटवीन आ गया। आगे बढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर। अब आपको एक तस्वीर दे रखी है, इस तस्वीर पर आधारित आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देयर इज ए कैट सिटिंग ऑन द चेयर, अब देखिए यहाँ पर इस चेयर के ऊपर ये कैट बैठी हुई है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, ट्रू है। देयर आर टू कैट्स, वन सिटिंग ऑन द टेबल एंड अदर इनसाइड द कार। आप देखेंगे हमें कार के अंदर कोई भी कैट दिखाई नहीं दे रही है, और बाकी जो पहली जो बता रखा है ना, देयर आर टू कैट्स वन सिटिंग ऑन द टेबल, टेबल पर तो बैठी है लेकिन कार पर नहीं, इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, आप आगे देखेंगे, देयर इज वन कैट सिटिंग ऑन द टेबल एंड द अदर कैट इज अंडर द टेबल, एक टेबल के ऊपर है और एक टेबल के नीचे है, तो ये स्टेटमेंट जो आपका है वो कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देयर इज वन कैट इनसाइड द शू एंड द अदर इज अंडर द कार, अब देखिए यहाँ पर ये जो पूंछ दिखाई दे रही है ये कार के नीचे एक है और एक शू के अंदर है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देयर इज वन कैट ऑन द ट्री एंड वन अंडर द टेबल, अब अंडर द टेबल तो है, टेबल के नीचे तो है, लेकिन आप यहाँ पेड़ पर देखेंगे तो पेड़ पर आपको एक भी जो कैट है वो यहाँ पर नहीं दिखाई देगी, इसलिए आपका जो ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे देखिए तीसरे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन गिवन बिलो, यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशन दे रखे हैं इनका उपयोग करते हुए आपको यहाँ पर भरना है। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ, और अगले वाले में द बॉय रेन इनटू द क्लास, चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लास, दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, यू मस्ट कम विद मी अलॉन्ग विद, और रीमा सिट्स ऑन, यू मस्ट आस्क क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्मिताज फेवरेट प्लेस टू हाइड इज इनसाइड द कवर्ड। इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 16 ये कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।